पहले तो ये बताइए कि 2 तब्दीलियाँ काफ़ी हैं या कुछ बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? हाँ, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से अब तो कुछ तब्दीली हो नहीं सकती क्योंकि 12 तारीख हो चुकी है। कल तक आपको पता है कि लास्ट डेट थी कि आप अपना जी। कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं टीम में। अगर आप चलें पूरी ट्राई नेशन सीरीज की बात करें तो मुझे खुद उम्मीद थी, क्रिटिसिज्म अपनी जगह हम खुद भी यहाँ पर कर रहे हैं कि उस्मान खान की बात करें, चाहे फ़हीम की बात करूँ, खुशदिल की बात करूँ, 3 जो नाम वापस आए हैं कि आपने पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और आपको याद हो अगर आप थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप चले जाएं तो लोग ये कहने पे मजबूर हो गए थे वापस के पाकिस्तान टीम जो सी है वो फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। आप बिल्कुल ऐसा ही डिफेंडिंग है, चैंपियंस बिल्कुल और ऐसी है। आप चैंपियंस के साथ ही शायद जाना था। सुनील गावस्कर लेकिन की तरफ से देखिए भी कहा गया था, उन पे बड़ी तनकीद हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट देखिए करार दिया सुनील था। गावस्कर की बात करें, बहुत से प्लेयर्स जो एक्स जी। क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान टीम को वापस रेट करने लग पड़े थे होम कंडीशंस के अंदर। और जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस का टैग लगा होता है तो आप डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही आपने जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर उनको शिकस्त दी है उधर जाके। जी। लेकिन देखिए ना छेड़छाड़ करने से पूरा का पूरा मोमेंटम अगर बात करें, बॉडी लैंग्वेज अगर मेरी गिरी हुई है तो सोचिए जो टीम का कप्तान है उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक किस कह रहे हैं हिसाब आप। से पॉजिटिव रहेगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में बैकअप करने की जरूरत होती है, लेकिन मेरी आज भी शिकायत सिर्फ एक थी, वो ये थी कि जब आपने फहीम अशरफ को इंक्लूड किया हुआ है, जब आपने उस्मान खान को टीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जी। तो आप उनको फिर एक गो क्यों नहीं दे रहे हो? आपने देखें आप तैयारी कर रहे हो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बहुत से लोग मुझसे इस चीज पे तनकीद करते हैं कि यार आप क्यों बात कर रहे हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम अगर ये ट्राई नेशन सीरीज हार भी जाते, जी। एटलीस्ट आपके इतना कॉम्बिनेशन तो बच अफसोस ना जाता होता जितना चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपेरिमेंट करने का अफसोस भी होगा, तनकीद भी ज्यादा होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम बाकी दोनों टीमों की बात करें, जनूबी अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने तो अपनी फॉर्म बता ही दी है, लेकिन उन्होंने कम से कम 7 बॉलर्स को भी ट्राई कर लिया है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने तो वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जो हमारी स्ट्रेंथ है कि कम से कम बॉलर्स को ही ट्राई कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो बहुत से लोग उसको इतना ज्यादा रेट नहीं करते। मुझे पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा है, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स है सेमीफाइनल खेलने के लिए। जिस तरीके का उनका आप इस वक्त पूरा एक सेटअप उठा के देख लें, प्रॉपर पैकेज आपको ओडीआई का नजर आता है। टॉम लेथम की बात करें, बड़े राइट टाइम पे मैं कहता हूँ केन विलियमसन ने पिक अप किया है। और इस वक्त हम लोग बल्कि उस दिन अपने शो में बैठ के हंस रहे थे, हमने कहा कि कराची किंग्स बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आपको पता है केन विलियमसन उनका एक प्लेयर है और बड़ा अच्छी बात है कि उसने बड़े राइट टाइम पे पीक किया। पाकिस्तानी कंडीशंस की बात करें, फिर उसके बाद मिचेल की बात करें, तो एक फुल पैकेज आपको न्यूजीलैंड का नजर आता है। और मजे की बात है कि उनके पास आप देखें कि बैकअप प्लेयर्स कितने मौजूद हैं। यही तो हम उस दिन से हम बात ये कर रहे हैं कि हमारा अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो ये है कि हम लोग बैकअप प्लेयर्स पे काम नहीं करते। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए चलते हैं। हमें पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, आपने 7-8 महीने पहले काम करना था, आपने नहीं काम किया। आपने कहा बस ठीक है जो चल रहा है उसको चलने तो दो। क्या हमारा सारा फोकस भी बस इसी पे था कि हमने 117 दिन में स्टेडियम्स को तैयार करना है? चले ये काम तो मैनेजमेंट का था, पीसीबी की था। सेलेक्टर्स क्या कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि टीम का अच्छा चुनाव या बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है जितना स्टेडियम्स की तैयारी है? देखिए यही मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हैट्स ऑफ है लिटरली। ये आसान नहीं था किसी को। आप एक सेंस में एक चैलेंज लेके आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स को तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका चैलेंज था वो था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम भी तैयार करनी है। मैनेजमेंट जो सीनियर थी उसका काम था, उन्होंने स्टेडियम्स रेनोवेट कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिए, लेकिन क्या सिलेक्शन कमेटी उसके अंदर बैठी हुई थी, उस दिमाग के साथ बैठी हुई थी? मुझे समझ में नहीं आई। अब बहुत से लोग इस वक्त बात कर रहे हैं फहीम अशरफ की। चले मैं बात करता हूँ, आपको पता मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये सवाल किया गया था फहीम अशरफ की एवरेज को लेके, तो उन्होंने कहा जी 40 के करीब उनकी एवरेज है। अब मुझे दिखा दे कहां पर है, शायद मैं गलत हूं, मैं गूगल भी कर करके थक चुका हूं कि उनकी एवरेज कहां पर आपको 40 के करीब नजर आ रही है। 2 साल पहले वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, बहुत बड़ा एक गैप बीच के अंदर आया, फिर आप उनको इतने बड़े इवेंट के अंदर आप लेके आए हैं। तो ये चीज आप देखें ना, यहाँ पर एक फिर शक क्यों पैदा होता है कि जिस वक्त आपने सिलेक्शन आपने टीम अपना अनाउंस किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की बैठ के? क्या उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि सवालात का जवाब दे सकते? सामना करें ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अवैध भाई, एक और चीज़ ये कि चलें ये नए प्लेयर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो मंजर से गायब थे, अचानक टीम का हिस्सा बन गए, स्क्वाड का हिस्सा बन गए, उस पर तो सवालात हो रहे हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो बॉलर्स हों, शाहीन हो, नसीम शाह हों, हारिस तो चले अनफिट हो गए, उनकी परफॉर्मेंस, फिर जिस तरह से बाबर आजम उन्हें ओपनिंग पे ले जाया गया, परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस तरह से रिजवान आउट हो रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कैप्टन होने के बावजूद, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? वो क्या सीख दे रहे हैं नए लड़कों को? देखिए एक चीज थी कि जिस वक्त आपको पता है जब रेनोवेशन स्टेडियम्स की, ऑब्वियसली आईसीसी का एक टूर्नामेंट है, तो हमें एक चीज समझनी पड़नी थी कि
आईसीसी ने विकेट्स बनानी है, पीसीबी ने नहीं बनानी। और जब इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया था तब भी मुझे ये चीज अपना मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद फायर पावर आपको नजर है, क्योंकि आईसीसी डिमांड ऑफ क्रिकेट है ना, ठीक, अगर आप एक्सपर्ट सॉरी जो क्रिकेट में फैंस तेजी होनी चाहिए, उनका डिमांड है कि चेज पैशन हो, हो। लंबा स्कोर, और आप देखें 300 तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में शायद 350 360 भी होता हुआ आपको नजर आए, जो कि सही तब कह रहे जाके मैं कहता हूँ इस विकेट के ऊपर डिफेंड होगा। 300 प्लस जो उनका स्कोर, जो विकेट्स मैंने लाहौर में देखी इस पर डिफेंडेबल नहीं है जब तक आपके पास बॉलिंग में वेरिएशन ना हो। मसला ये था कि जब आपके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, साउथ अफ्रीका कंडीशंस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की, वो टेलर मेड कंडीशंस थी फास्ट बॉलर्स के लिए, जहां पर आपको सीम भी हो रहा था, निप भी बॉल हो रहा था, आपको रिवर्स स्विंग भी आपके फास्ट बॉलर्स करते हुए नजर आए, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो एक आप कहते हो कि आपका मोराल एकदम बुलंद होता है, तो आपसे हर चीज आपकी वर्कआउट कर रही होती है। वो टेलर मेड कंडीशंस थी। ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस है यहाँ पर आपके बॉलर्स की। मैंने इसलिए कहा ना, जब कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे, आप दूसरी टीम्स को, थोड़े से कुछ लोग इंडियन टीम को कंपेयर करें, इंडिया ने सारे के सारे मैचेस खेलने हैं दुबई के अंदर, जी। जहां पर आपको पता है स्पिनिंग ट्रैक होना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं स्पिन जो सा ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। आप साउथ अफ्रीका को देखो, 2 स्पिनर्स के साथ मौजूद थी, आप न्यूजीलैंड को देखो, उनके पास 2 स्पिनर्स मौजूद थे। हम लोग और हमने तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, हमने तो आजमाया भी नहीं है कि हमें कितने बॉलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, या वो कितने खिलाड़ियों को पवेलियन भेज सकते हैं, हमने तो वो तजुर्बा भी नहीं किया। देखिए सबसे बड़ा जो एक इश्यू था ना आपकी, जब आप चले बॉलिंग कॉम्बिनेशन की आप बात कर लें, आपके पास डेथ ओवर का सबसे बड़ा एक जो लूप होल है वो आपको नजर आता है। आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स के अंदर भी बॉल करवाने आए थे, तो जो उनकी स्पीड वेरिएशन थी, अच्छी बात है कि वो टच कर रहा है 140 143 को भी शायद उसने टच किया है, वो एकदम ग्राफिकली वो नीचे गिरी है। दैट मींस कि आप जब बात करते हो लॉन्गर स्पेल्स की, तो आपके लड़के फिटनेस के अंदर उनको इशू नजर आपको आता है। आपके पास डेथ ओवर का बॉलर ही मौजूद नहीं है। अब्बास अफरीदी था, मुझे नहीं पता उसको टीम में आखिर रखते क्यों नहीं है, वो वेरिएशंस भी करता है। डेथ ओवर का आपके पास एक बॉलर आ चुका था। आप एक जमान खान को लेके आए थे कि वो डेथ ओवर का एक परफेक्ट बॉलर है जिसने आपको परफॉर्म करके भी दिया। फिर मैं कहता हूँ ना, मिस हैंडल करने में तो हम लोग माहिर हैं। आपने जाके उसको नई गेंदें दे दी, वो न्यू गेंदें करवा करवा के उसने अपना आपका बेड़ा गर्क कर लिया। हमने सारी गलतियां यहाँ पर की हैं। आप तैयारी करते हो 7-8 महीने पहले, जब सर पे टूर्नामेंट होता है, फिर हम बैठ के ये तनकीद करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपका वो कॉम्बिनेशन। अब चले अगर आप बैटिंग के ऊपर आ जाएं, या देखें बाबर आजम वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। कैमरा लगता है, उन्हें उनसे ओपनिंग करवानी चाहिए, बात करते हैं, या उन्हें अपने नंबर पे होना चाहिए। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखें कमेंटेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन याद रखें जिस वक्त एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना, तो उस वक्त वो परेशानी की हालत में बस कह रहा होता है कि यार कोई पोजीशन मिले तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे खुद फील होता है कि अगर वो परफॉर्म कर रहे होते अपनी पोजीशन पे, तो शायद वो दिखा सकते थे आंखें, भाई नहीं मेरी पोजीशन है, मैं इसी के ऊपर खेलूंगा, मैं ओपन नहीं करूंगा। लेकिन ओपनिंग डिपार्टमेंट जब से आपने उन्हें भेजा है, वो सारा का सारा प्रेशर आपके आ रहा है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। आप मिडिल ऑर्डर पे देखें ना, सस्टेन करते ही बाबर के ऊपर, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर रहा। बाबर ओपन कर दिया तो वो आपको वो नजर आ रहा है कि आपका मिडिल ऑर्डर सारा का सारा हिल चुका हुआ है इस वक्त। इमाम आपके पास मौजूद था, अब्दुल्ला शफीक को अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे 3 डक पड़े। मैंने इसलिए कहा ना कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं, कि जब आपके पास एक प्लेयर आता है साइम अयूब जैसा, तो आपके पास जो रिसोर्स पीछे बैठा होता है, आप उसको 1 मिनट में बुला देते हो, आप बैकअप में रखते नहीं हो, फिर जाके हम नुकसान उठाते हैं, जो अभी आपको नुकसान नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, कामरान गुलाम पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैं खुद करता था कि यार अपना डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, लेकिन भाई आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। डोमेस्टिक अब खत्म हो गया, अब आप इंटरनेशनल टैग लग चुके, आपको कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस चाहिए। जो रैश शॉट खेलते हो वो जरूरत नहीं है, फिर खुशदिल अच्छा वापस लेके आए। आज के लिए मशवरा क्या है पाकिस्तान टीम के लिए? प्लेइंग 11 किस स्ट्रेटजी के साथ उतरें? टॉस जीतें तो क्या करना चाहिए, और एटलीस्ट कितना स्कोर जड़ना चाहिए स्कोर बोर्ड पे? क्योंकि हमने देखा दोनों टीमें बड़ी आसानी से 300 क्रॉस कर रही हैं। हमारे लिए स्ट्रगल करने वाली पोजीशन थी हर बार की तरह। अच्छा देखिए, इस वक्त तो लोगों के ज़हन में ये चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान शायद साउथ अफ्रीका को जीत के क्वालिफाई करेगा फाइनल्स के लिए। ये एक किस्म का आप कह लो सेमीफाइनल है, लेकिन आपने एकदम क्वालिफाई नहीं करना, आपको एवरेज भी देखनी है। आप लोगों को जो मार पड़ी है इतने स्कोर से, तो वो आपको हर्ट किया है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, तो आपने एवरेज को भी मेंटेन करके रखना है। और टॉस इसलिए क्रूशियल होगा पाकिस्तान का। फिर अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको पता है चेज जोन्स है वो पाकिस्तान का हमेशा वीक पॉइंट रहा है, और इस चीज़ पे मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मेरा पहले भी बिलीव था कि अगर एक टीम 300 सवा 300 करती है तो पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑर्डर के अंदर इतना दमखम मौजूद नहीं है। मेरे लिए यही है कि टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करें, फिर आप जो सा बॉलिंग के लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब आप डिफेंडिंग में जाते हो तो पाकिस्तानी बॉलर्स आपको ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। हसनैन को आज आप लेके आए हैं, मैं उसको ओडीआई क्रिकेट का अच्छा रेट करता हूँ बॉलर, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आपके हक में जाती है, बहुत सी चीजें आपके गलत जाती हैं।
तो अच्छा था कि आप फहीम अशरफ को भी यहाँ पर इंक्लूड करते, आप उस्मान खान को भी लेके आते। देखें, आप चाहते थे, जब आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशंस की बात करते हो, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छी इनके पास एक तैयारी का मौका था कि अपने आप को वो मनवा सकते। जो हम लोग बात यहाँ पर तनकीद करें, मैंने कहा ना अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे, हमारी ही टीम है, लेकिन आप कम से कम एक उसको उस मैच प्रैक्टिस के अंदर लेके आते हो। आप गलत कर रहे हो, दैट मीन्स फिर वही चीज मैंने कहा ना, डाउट आप पैदा कर रहे हो लोगों के दिमाग में कि उनको ना खिला के लोग फिर डाउट करेंगे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, कि आप एक्सपोज नहीं किसी प्लेयर को करना चाह रहे। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, कमबैक होता देख रहे हैं, और जो ट्राई सीरीज़ है इसके अंदर जो फातेह टीम है यकीनी तौर पे मोराल तो उसका हाई होगा, उसकी तैयारी तो बाज़ाहिर यही है कि वो मुकम्मल फॉर्म में होगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो किसको जीता देख रहे हैं 14 फरवरी? देखिए, साउथ अफ्रीका की अगर चलें बात करें, जो आज का मैच है, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दोनों टीम्स के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा, आपको पता है न्यूजीलैंड तो एक फेवरेट टीम है, फखर जमान की भी आप बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो पाकिस्तान का बड़ा एक तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है। जरूर साउथ अफ्रीका का कोशिश होगी, साउथ अफ्रीका की जो वहां पर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने किया तो उसका बदला भी वो ले सके। फिर पिछले मैच के अंदर वो आपको पता है शिकस्त के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। तो मेंटली अगर मैं बात करूं, दोनों टीमें आपको ज्यादा प्रेशर में नजर आएंगी, लेकिन जब होम कंडीशंस की बात करें तो उसका एडवांटेज भी होता है, उसका मेंटली प्रेशर भी होता है पाकिस्तान टीम पे, क्योंकि आपने होम कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करना है। पाकिस्तान टीम का लेकिन एक आपको पता है हमेशा एक हिस्ट्री रही है, जब भी आप इनको रेट आउट करते हैं कि भाई खत्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है हमारी टीम, तो ये ऐसा सरप्राइज आपको देते हैं कि बंदा कहता है भाई आखिर आए कहां से, वापस पाक इनमें कहां से आया। तो ऑब्वियसली डेंजरस साइड है, आसान टीम नहीं होगी पाकिस्तान, लेकिन मैंने कहा ना जो कॉम्बिनेशन आपका बैटिंग का बना और बॉलिंग का क्लिक करना पड़ेगा। आपके बैट्समैन को कम से कम जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली एक दो लड़कों को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तब जाके आप टूर्नामेंट जीतोगे। मैच टू मैच की बात नहीं होती, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको वही चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चाहिए जो जेलअप आपको नजर आई थी। आपको पता है स्टार्ट ऑफ द स्टेज चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम बहुत पूरा खेले थे, एक दो चेंजेस करने से आपकी पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सा वो एक रिदम पकड़ा था टीम ने, वो टीम अगर मिल गई आपको पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान फेवरेट्स है। पाकिस्तान फेवरेट्स में शामिल पहले भी थी, उम्मीद करते हैं कि दोबारा से फॉर्म में आएगी और जलन होकर खेलना होगा, एक टीम की तरह खेलना होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे साथ बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम के साथ, और हमारी तो ख्वाहिश भी है, हमारी दुआएं भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन बात होती है, तनकीद होती है, सवाल उठते हैं जो कमी बेशी या कुछ गलत सिलेक्शन के मामलात हैं, लेकिन वो भी इस्लाह के लिए। अगर परफॉर्म करेंगे तो सारी गलतियाँ, सारी कोताहियाँ धुल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि एंड रिज़ल्ट ठीक होना चाहिए, चाहे जिस तरह भी आपने वो एग्ज़ाम दिया है।